भारतीय रेल के कोचेज में हाइजीनिक स्तर बढ़ाने के लिए टॉयलेट्स में बायो टॉयलेट प्रणाली लगाई गई है। उपयोग के दौरान इस बायो टॉयलेट प्रणाली में बॉल वाल्व नहीं खुलने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बॉल वाल्व को खोलने के लिए बायो टॉयलेट टैंक के ऊपर एक गियर ट्रेन सिस्टम बॉल वाल्व के लीवर के साथ जोड़ा गया है। इस गियर ट्रेन को विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल लिंकेज के द्वारा कोच के टॉयलेट तक पहुंचाया गया है, जिसे पैर के दबाव से संचालित कर बॉल वाल्व को खोला जाता है। यह संपूर्ण प्रणाली मैकेनिकल लिंकेज आधारित होने के कारण इसमें कई प्रकार की विफलताएं देखी गई हैं, जैसे फुट पैडल लीवर की स्क्वायर ड्राइव गोल हो जाने के कारण काम नहीं करना, मैकेनिकल लिंकेज की पिन एवं लीवर इत्यादि का जाम होना अथवा टूट जाना, गियर ट्रेन की रिटर्न स्प्रिंग का तनाव कम हो जाना, बॉल वाल्व एवं उसकी सीट के बीच फॉरेन पार्टिकल आ जाने एवं सीलिंग रबर के खराब हो जाने के कारण बॉल वाल्व का जाम हो जाना। इन विफलताओं के परिणाम स्वरूप बॉल वाल्व नहीं खुल पाता है, जिसके कारण टी ट्रैप में अवांछनीय वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, पॉलीथीन इत्यादि प्रणाली में से निकल नहीं पाते हैं। उपरोक्त समस्याओं के निवारणार्थ गैरेज कारखाना अजमेर में बॉल वाल्व को हवा के दबाव से खोलने एवं बंद करने का सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में बॉल वाल्व के ऑपरेटिंग हैंडल को एक वायु चालित डबल एक्टिंग सिलेंडर के पिस्टन के साथ जोड़ा गया है। इस सिलेंडर में हवा के प्रवेश एवं निकास के लिए एक न्यूमेटिक पुश बटन वाल्व लगाया गया है, जो कि यान के शौचालय में फिट होगा। इस संपूर्ण प्रणाली को बायो टॉयलेट टैंक पर लगी गियर ट्रेन को हटाकर उसके स्थान पर बिना किसी प्रकार की अतिरिक्त संशोधन किए स्थापित किया गया है। व्यावहारिक परीक्षण के दौरान बॉल वाल्व 3 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हवा के दबाव पर सुगमतापूर्वक संचालित किया गया है। इस प्रणाली को विकसित करने में बायो टॉयलेट टैंक में लगाए गए गियर ट्रेन एवं लिंकेज, जिनका की कुल वजन 18 किलोग्राम है, को हटाया जाना संभव हो सका है। इस प्रणाली को कोचेज में एयरबैग सिस्टम के फीड पाइप के साथ जोड़कर सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। इससे बॉल वाल्व नहीं खुलने की समस्याओं का निवारण संभव है। इस मॉडिफाइड सिस्टम के कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं, जैसे सिस्टम को 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हवा के दबाव पर सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। सिस्टम को हाथ के अपेक्षाकृत कम दाब के साथ संचालित किया जा सकता है। सिस्टम में गियर ट्रेन एवं मैकेनिकल लिंकेज नहीं होने के कारण पुर्जों को जाम होने अथवा टूट जाने की संभावना नहीं है। लगभग 18 किलोग्राम वजन के पुर्जों को बायो टॉयलेट सिस्टम से हटाया जाना संभव है। इस सिस्टम के फेल हो जाने पर इसे आइसोलेट किया जा सकता है। इस प्रणाली को अपनाए जाने से प्रति यूनिट बायो टॉयलेट की कुल लागत में लगभग 10,000 रुपये की बचत अपेक्षित है। इस सिस्टम की कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार है। इस समय सिस्टम अपनी सामान्य अवस्था में है। न्यूमेटिक सिलेंडर का पिस्टन पूरी तरह अंदर है एवं बॉल वाल्व बंद अवस्था में है। तथा न्यूमेटिक पायलट वाल्व का पुश बटन रिलीज अवस्था में है। अब हम पायलट वाल्व के पुश बटन को हथेली से दबाव से अंदर की तरफ दबाएंगे। हम देख रहे हैं कि पुश बटन को दबाते ही हवा के प्रेशर द्वारा न्यूमेटिक सिलेंडर का पिस्टन बाहर की तरफ निकलने लगा है।
इस पिस्टन के साथ बॉल वाल्व का ऑपरेटिंग लीवर जुड़ा होने के कारण बॉल वाल्व पूरी तरह खुली अवस्था में आ गया है। हम बॉल वाल्व की पूरी तरह खुली अवस्था देख सकते हैं। इस अवस्था में न्यूमेटिक सिलेंडर का पिस्टन पूरी तरह बाहर निकला हुआ है तथा न्यूमेटिक वाल्व का पुश बटन दबी हुई अवस्था में है। अब हम इस पुश बटन को छोड़ते हैं। हम देख सकते हैं कि पायलट वाल्व के द्वारा हवा का दबाव पिस्टन के दूसरी तरफ जाने के कारण पिस्टन अपनी बंद अवस्था में आ रहा है एवं इसके साथ बॉल वाल्व भी ऑपरेटिंग लीवर के साथ बना होने के कारण अपनी बंद अवस्था में आ गया है। हम बॉल वाल्व पूरी तरह से बंद अवस्था में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस संपूर्ण प्रणाली का संचालन कितनी सुगमतापूर्वक हो रहा है। आशा है कि इस प्रणाली को अपनाए जाने से बायो टॉयलेट टैंक से जुड़ी समस्याओं का निवारण संभव हो सकेगा। धन्यवाद।